उसने किया। अपने रूह से मामूर उसने किया, अपनी शफ़क़त से मजबूत उसने किया। किए डर खौफ दूर उसी ने सभी, किए मुत्तहिद फर्जंद उसी ने सभी, किए मुत्तहिद फर्जंद उसी ने सभी। ऐ जिंदा खुदा लश्करों के खुदा, तू सालों से वाहिद पाक खुदा। मोहरे तसली से अब तो हम पे लगा, शजरे ईमान हमारे दिलों में लगा। मोहरे तसली से अब तो हम पे लगा, शजरे ईमान हमारे दिलों में लगा। यूं खरीद से हमारी तू भूख मिटा, तू है वाहिद हमें भी मुत्तहिद बना। तू है वाहिद हमें भी मुत्तहिद बना। ऐ जिंदा खुदा लश्करों के खुदा, तू सालों से वाहिद पाक खुदा। बेटे के जरिए तू ज़ाहिर हुआ, माँ पाक कवारी से पैदा हुआ। अपने बेटे के जरिए तू ज़ाहिर हुआ, माँ पाक कवारी से पैदा हुआ। किया उसने है हमसे ये पाक कलाम, वो गरीबों पे है मेहरबान सुबह शाम। वो गरीबों पे है मेहरबान सुबह शाम। ऐ जिंदा खुदा लश्करों के खुदा, तू सालों से वाहिद पाक खुदा। अपने रूह से मामूर उसने किया, अपनी शफ़क़त से मजबूत उसने किया। अपने रूह से मामूर उसने किया, अपनी शफ़क़त से मजबूत उसने किया। किए डर खौफ दूर उसी ने सभी, किए मुत्तहिद फर्जंद उसी ने सभी। किए मुत्तहिद फर्जंद उसी ने सभी। ऐ जिंदा खुदा लश्करों के खुदा, तू सालों से वाहिद पाक खुदा। मोहरे तसली से अब तो हम पे लगा, शजरे ईमान हमारे दिलों में लगा। मोहरे तसली से अब तो हम पे लगा, शजरे ईमान हमारे दिलों में लगा। यूं खरीद से हमारी तू भूख मिटा, तू है वाहिद हमें भी मुत्तहिद बना। तू है वाहिद हमें भी मुत्तहिद बना। ऐ जिंदा खुदा लश्करों के खुदा, तू सालों से वाहिद पाक खुदा। तू मुबारक मुबारक अज़ली खुदा, तेरी कुदरत हशमत अबदी सदा। ऐ जिंदा खुदा लश्करों के खुदा, तू सालों से वाहिद पाक खुदा।
खुदावंद आपके साथ हो। Dear brothers and sisters, as you all know, Captain Youth has been promoting faith through the healing adorations of the Most Holy Eucharist. The purpose of today's Eucharistic adoration is peace in the world. As Jesus says to his apostles, "Peace I leave you, my peace I give you." And in response, the Church pleads to the Lord, "Look not on our sins, but on the faith of your Church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will." As the whole world is going through mistrust, fear, weakened relationships, and increased risk of violence, hatred, and discrimination. Therefore, we all pray to our God Almighty, through the Prince of Peace, our Lord Jesus Christ, to bestow the wisdom and show the right path to our leaders and politicians, so that they can lead the world towards love and peace. We also ask help from the Holy Spirit to prompt in us the way of thinking and speaking that can make us channels of peace, love, and justice. May God Almighty Father bring healing of peace to the world through the sacrament of Most Holy Eucharist. For today's Eucharistic adoration, Reverend Father Abid Habib, Custis Capuchin Custody, Pakistan, will lead us in the healing Eucharistic adoration. Capuchin Youth Pakistan heartily welcome Reverend Father Abid Habib, OFM CAP. Thank you. हम सब घुटने हो जाएं और इससे पहले कि हम अपनी इबादत का आगाज करें, हम अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगें। तौबा का अमल। ऐ मेरे खुदा, मैं अपने सारे दिल से पशेमान हूँ, क्योंकि मैंने तेरी बेहद नेकी और बुजुर्गी के ख़िलाफ़ गुनाह किया है। मैं अपने सब गुनाहों से नफ़रत करता हूँ, क्योंकि वो तुझको नाखुश करते हैं। ऐ मेरे खुदा, जो सब प्यार के लायक है, और मैं मजबूती से इरादा करता हूँ कि खुदावंद की मदद से फिर हरगिज़ तुझे नाराज़ ना करूँगा, बल्कि गुनाहों की राहों से किनारा करूँगा। कादर मुतलक खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को मुआफ़ करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करे। ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर। हम दुआ मांगे। मेहरबान खुदावंद खुदा, हम आज इसलिए इकट्ठे हुए हैं ताकि हम
उस अमन को इख्तियार कर लें, उसी सलामती को इख्तियार करें जो खुदावंद हमें देने चाहता है। हम बख्श दे कि इस इबादत के में हम बाखुशी से उस सलामती को कबूल करें जो मसीह खुदावंद हमें देता है, वो जो हमेशा से हमेशा तक रूहुल कुदस की वहदानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। हमारे लिए आज की पहली तलावत मुकद्दस पालूस रसूल का पहला खत करंथियों की कलीसिया के नाम, उसका 11वां बाब 23वीं से 26वीं आयत तक। क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची है और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी है कि खुदावंद यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारी खातिर है, तुम मेरी यादगारी के लिए ये किया करो। और इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जितनी बार पियो मेरी यादगारी के लिए ये किया करो। क्योंकि जितनी बार तुम ये रोटी खाते और इस प्याला में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदावंदनो ओढ़े तेरे आराम नाल मेरी जान। खुदावंदनो ओढ़े तेरे आराम नाल मेरी जान। के उस तो मेरी है ओ मेरी है चट्टान। के उस तो मेरी है ओ मेरी है चट्टान। आसो देऊ तेरा खोसा, आसो देऊ तेरा खोसा है ओम तो सदा, है ओम तो सदा। झुकाओ दे आगे दिल के ओ है खुदा, झुकाओ दे आगे दिल के ओ है खुदा। खुदावंदनो ओढ़े तेरे आराम नाल मेरी जान। के उस तो मेरी है ओ मेरी है चट्टान। हेलेलुया 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 हेलेलुया। यीशु ही उस्ताद, यीशु ही राह, यीशु ही हक और जिंदगी है। यीशु ही उस्ताद, यीशु ही राह, यीशु ही हक और जिंदगी है। हेलेलुया 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 हेलेलुया
हेलेलुया हेलेलुया। खुदावंद आपके साथ हो। हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह की पाक अंजील मुक़द्दस यूहन्ना के मुताबिक उसके छठे बाब की 48वीं आयत से लेकर 59वीं आयत तक। जिंदगी की रोटी मैं ही हूँ। तुम्हारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया और मर गए। ये वो रोटी है जो आसमान से उतरती है, ताकि जो उसमें से खाए वो ना मरे। मैं वो जिंदा रोटी हूँ जो आसमान से उतरी है। अगर कोई इस रोटी में से खाए तो हमेशा तक जिंदा रहेगा। और जो रोटी जहाँ की ज़िंदगी के लिए मैं दूंगा वो मेरा गोश्त है। बस यहूदी आपस में यूं कहकर तकरार करने लगे कि ये अपना गोश्त हमें क्यों कर खाने को दे सकता है। मगर यीशु ने उनसे कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि अगर तुम इब्ने इंसान का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो तो तुम में ज़िंदगी नहीं होगी। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो हमेशा की ज़िंदगी रखता है, और मैं उसे यौम आखिर में फिर ज़िंदा करूँगा। क्योंकि मेरा गोश्त हकीकी ग़िज़ा और मेरा खून हकीकी शुर्ब है। जो मेरा गोश्त खाता और खून पीता है वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। जिस तरह बाप ने जो ज़िंदा है मुझे भेजा और मैं बाप से ज़िंदा हूँ, उसी तरह वो भी जो मुझे खाता है मुझसे ज़िंदा रहेगा। जो रोटी आसमान से उतरी है यही है, बाप दादा की तरह नहीं कि खाया और मर गए। जो ये रोटी खाएगा वो अबद तक जिंदा रहेगा। अंजील पाक के वसीला से हमारी खताएं मुआफ़ की जाएं। मैं फादर फ्रांसिस साबर का शुक्रिया अदा करता हूँ, उसको मुबारकबाद भी देता हूँ। कितना खूबसूरत दुआया प्रोग्राम का एहतमाम किया, और मेरी ये दुआ है कि खुदा उन्हें, उसके पास्टरल टीम को और पूरे पैरिश के मेंबरान को बरकत दे। I was told to give a talk on the peace of Jesus. And in this whole process, I will also talk about the peace that the world offers and what does Jesus offer and how we should adopt the peace of Jesus. We read in the Holy Gospel where Jesus tells his disciples, "The Counselor, the Holy Spirit whom the Father will send in my name, he will teach you all things
and bring to your remembrance all that I have said to you. Peace I leave with you, my peace I give to you. Not as the world gives, do I give to you. Let not your hearts be troubled, neither let them be afraid. So now let us see what kind of peace Jesus offers us. Now I will talk first of all not as the world gives. That is, what is the peace of the world, especially the world in the time of Jesus. And the forces that oppose the movement of Jesus could be said the world in the time of Jesus, who were part of this world. We had first of all Herod the Tetrarch, and we read about him. He loved to hear John the Baptist, but went against the law by marrying his brother's wife. He did not want to kill John the Baptist, but just to fulfill a promise he made in the presence of his courtiers, he got John the Baptist beheaded. He was eager to meet Jesus, only to see the signs he gave to all while proclaiming the kingdom of God. But for the rest, he refused to believe in him when his desire was not fulfilled, as Jesus did not say a word to him. He opposed the early church and got James, the brother of John, beheaded, and arrested Peter only to please the Jews. And all his plans went down to the drain when he died. Then we had another leader called Pontius Pilate. In order to bring about peace in occupied Palestine, Pilate had mingled the blood of the Galileans with their sacrifices. This we can read in Luke chapter 13, verse 1. He knew Jesus was innocent, but gave in to the pressure of the masses and got him crucified. For him, the peace of the Romans was prior to the peace of others. He proved himself to be a friend of Caesar, then to be followed by the truth Jesus offered. Now, till the end of times, the phrase will be uttered whenever the faithful will recite the Apostles' Creed or the Nicene Creed. It will always be said, he suffered under Pontius Pilate. Then you had the priests. They had a sacred job to receive the sacrifices of the people and present them to the Lord God Almighty, in order that people would perform sacrifices of unblemished animals. They made sure that they had a livestock and sold them in the part where the Gentiles would enter the temple and worship the Lord God. In this way, they made roaring business in the temple and deprived the Gentiles to pay homage to the Lord God. They made lives difficult not only for their own people, but for the Gentiles too. They did not care for the masses, but cared that they be at peace. Then we had the scribes and the Pharisees. They were the educated lot of people.
and expected that all could come to them so that they could teach them what does the law teach them. But they put such heavy burdens on the masses that they themselves could not carry. Thus, all the people who were in places of authority, they were worried of their peace only and never cared for the peace of others. It was a selfish kind of peace. They wanted to be at peace and did not care of the other, whether they were at peace or not. Now we'll see what is peace in the kingdom of God. During his public ministry, Jesus invited the masses to repent and believe in the gospel. In his proclamation, he opened the scroll of Isaiah and read the following: "The Spirit of the Lord is upon me, because he has anointed me to preach good news to the poor. He has sent me to proclaim release to the captives and recovering the sight to the blind, to set at liberty those who were oppressed, to proclaim the acceptable year of the Lord." His manifesto was absolutely clear. He came for the poor, the captives, the blind and the oppressed, the ones that were doomed by the people of authority. It is for them that he came. It is from them that he revealed God's plan. He trained them in such a way that they would preach the kingdom of God, a group of people set apart who would love one another, who would care for each other, and instead of worrying about themselves, they worried for the others. The kingdom of God is not something very far away. It is among us. We have to look for it and become its members by doing good to all, as Jesus did. The relation of the people of this kingdom is like the relation between the body and soul. The body being weak and tends to sin, but the soul is constantly preventing the body to go astray. The body may hate the soul, but the soul cannot hate the body and never ceases to love it. In the same way, the kingdom of God is in the world. The world hates the kingdom of God, but the kingdom of God can never hate the world, but it is there to show them the right path. Thus, in the beginning of the church till today, the church, that is the people of God, are expected to be the soul of the world. The world may go astray, but the church is expected to bring the world back in its place. But what is the situation of the world in our time? The world in our time is far more complex than of old. Their hate for the church has crossed all boundaries. There are terrorist movements in our part of the world that is constantly disturbing not only us, but also people of goodwill. We try to be at peace, but the peace is constantly attacked because they do not prefer the peace of Christ, but their own peace. There are a good lot of people who are leaving the church and are declaring themselves atheists,
or move to another belief. There are a good lot of people who are openly professing their faith in Satan, thus the birth of Satanism. The world has gone astray, and there's a hatred towards the church that is on the increase. But the church, being the soul of the world, cannot afford to hate the world, but has a mission to bring the lost sheep back to the fold. Therefore, in order to accomplish, we have to be full of the peace of Christ, the peace which Christ offers, and tries to spread this peace to those who have gone astray and to those who are leading others astray. And now let us reflect on the peace of Jesus. Jesus has made an impact on the world 2000 years ago when he was born, and is still making an impact on the lives of the people. In this world, we have the Jews who rejected him. For them, Jesus was a rebel who was crucified, and that was the end of his story. We have the Muslims living among us who claim that before he could be crucified, he was lifted up to heaven and is to return, and someone else was crucified in his place. Among the Muslims, there's a group called the Ahmadiyya. They believe that he was crucified but was taken down from the cross before he died, receiving medication, and was cured. He then preached the gospel till he came to Srinagar. There he died, and his grave is in Srinagar. Then there are many Hindus who have come to believe in Jesus and are still believing in their deities. They include as Jesus as one of their deities. The people of God are living among these people who have different views about Jesus. All claim that their way is the way of peace. We believers in Jesus have the peace of Jesus. What is his peace? It is high time for us to reflect on the peace of Jesus. Believe in it, accept it, live it, and proclaim it, and show the world that this is the way of peace. While taking the name of the prophets, the Muslims normally say, "Peace be upon him." Even for Jesus Christ, they will use the phrase, "Peace be upon him." Now, many of our Christians, being influenced by the Muslims in Pakistan, are also beginning to use it. But is it right to use this phrase? I agree that whenever we take the name of our Lord Jesus, we take it in respect. But I think we need not say peace be upon him, because Jesus is already in peace, and he gives us all his peace. Peace I give you. My peace I give you. In the book of Isaiah, the prophet mentions, "For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be upon his shoulder, and his name will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace." In other words, the Messiah who has been born will be
the Prince of Peace. Again, when Jesus was born in Bethlehem, the angels announced, "Glory to God on high, and on earth peace to people of good will." Therefore the prophets of old and the angels foretold that the Messiah would bring peace on earth. In the story where the Holy Quran mentions the birth of Jesus, there Jesus says, he said, "I am the servant of God. He has given me the scripture and made me a prophet, and has made me blessed wherever I may be, and has enjoined on me prayer and charity so long as I live, and kind to my mother, and he did not make me disobedient rebel. So peace is upon the day I was born, and the day I die, and the day I get resurrected alive." Therefore, the Holy Quran also acknowledges that Christ brings peace. While curing the sick, he would tell them, "Go in peace." A woman who was ailing for 12 years touched his cloak and later told the Lord all what had happened to her. The Lord Jesus told her, "Daughter, your faith has made you well. Go in peace." A sinner woman comes and weeps at the feet of Jesus, wetting his feet with tears and kisses, dries them with her hair. Jesus said to her, "Your sins are forgiven. Go in peace." While sending his disciples for a mission, he told them, "Whatever house you enter, first say, 'Peace to this house.'" If he taught the disciples to do so, our Lord must have done it too. Just before he was about to be taken away to be crucified on his Last Supper, the Lord Jesus told his disciples, "Peace I leave you, my peace I give to you. Not as the world gives, do I give you." Not only did the Lord give his peace and sent everyone his peace, he himself was at peace. In his lifetime, he had many people who opposed them, like the priests, scribes, and Pharisees. He said, "Woe to them," but never cursed them. He never killed anyone, neither did he order the killing of anyone. He never gathered an army to fight wars, and never fought any war. He did once tell his disciples to sell their wallets and buy swords, but he meant something else. That is, every word that must be like a sharp-edged sword. He never wanted that his opponents be harmed. When Saint Peter struck off the ear of Malchus, one of the soldiers who came to catch him, he not only admonished Peter to put away his sword, but at the same time restored the ear of Malchus. While dying on the cross, Jesus forgave all who crucified him. He said, "Father, forgive them, for they know not what they do." He even forgave the thief who had asked to be forgiven. "Truly I say to you, today you will be with me in paradise." After rising from the dead, Jesus appeared to his apostles saying,
peace be with you. He gave and is giving his peace at all times. He is actually the Prince of Peace who gives his peace. He invites all who are burdened, and he will give them rest. Come ye who are weary and are heavily burdened, and I will give you rest. He still invites all to come to him, and he will give all rest. Muslims believe that he is alive in heaven and is to come. Indeed, our Lord Jesus died, has risen from the dead, and is to come again to judge the living and the dead. To all those who are worthy of eternal life, he will eventually give his eternal peace. Therefore, even today, he is the Prince of Peace who gives us his peace. Therefore, if there's a need for anyone to say something after the taking the holy name of Jesus, instead of saying peace be upon him, or to say the Prince of Peace who gives his peace. Let us receive his peace, and following in his footsteps, let us pass on the peace that he has given to us, and that his peace may prevail all over the world. And one genuine way to receive the peace of our Lord Jesus is to participate in the Eucharist. We have seen already in the readings that Jesus is the bread of life. And if we receive the bread of life, we have life in abundance. So let us always take the opportunity to come close to Jesus, see what peace he gives us, make it our peace, and let us proclaim it.
मसीह में मेरे अजीजों, आए आज के कलाम पर गौर करते हुए अमन का शहजादा जो आज पाक अलतार पर पाक यूक्रिस्ट की सूरत में मौजूद है, जो आज हमें सलामती देता है, आए उस पर नजर करें। और उससे कुव्वत पाएं, जो अपना बदन तोड़ के अपना लहू बहाकर हम सबको आसमानी बाप के साथ मुत्तहद करता है। वो हमारे गुनाहों, गलतियों और खताओं को उठा ले जाता है, हमें अमन और सलामती अता करता है। आए हम सब खामोशी में अपने दिल के अहवाल उसको बताएं, जो हकीकी तौर पर पाक यूक्रिस्ट की सूरत में हमसे हम कलाम होता है, कि वो हमारे दिलों को, हमारे जहनों को, हमारे घराने को और पूरी दुनिया को अमन और सलामती अता करे।
let us offer our intercessions, prayers, and petitions to the Lord. We pray for our Holy Father Francis, all the cardinals, bishops, fathers, or nuns. May the Heavenly Father give them His grace so that they may become the ambassadors of peace and love in the entire world. For this grace, let us pray to the Lord. Lord, we pray for our Holy Father Pope Francis. Bless him with good health and energy. Give him spirit of courage and right judgment, a spirit of knowledge and love. May he keep leading the Catholic Church as a good shepherd. We pray to our Lord. Dear Lord, we pray for peace and love in all the nations among all the people, that all wars and hatred will end. We pray for those who suffer from wars, injustice, and intolerance. Have mercy upon all the children, young people, the poor and neglected ones. We pray for peace in our lands, nations, families, and in our hearts. Give us world peace. We pray to our Lord. हम दुआ करें दुनिया भर के तमाम मरीज़ों के लिए जो अस्पतालों और घरों में बीमार पड़े हैं, कि खुदावंद तमाम मरीज़ों को तंदुरुस्ती और शिफा अता करे। अजीज़ों दुआ करें। हम दुआ करें कादर मुतलक खुदा कैप्टन यूथ के तमाम नौजवानों को बरकत दे और हमेशा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। अजीज़ों दुआ करें। हम दुआ भी करें अपने तमाम मरहूमीन के लिए। खासकर दुआ करते हैं रेवरेंड फादर फ्रांसिस नदीम के लिए जो खुदाबंद में सो गए हैं, कि मेहरबान खुदा उनकी तमाम खिदमात को मद्देनज़र रखते हुए जो उन्होंने इस धरती पर रहते हुए खुदाबंद के लोगों के लिए सर अंजाम दी, कि मेहरबान खुदा उन्हें अपने अब्दी अवानों में जगह अता करे। अजीज़ों दुआ करें। ऐ मेहरबान खुदा, तेरे बच्चों ने तेरे हजूर अपनी दुआएं और इल्तिजाएं पेश की हैं। तुझसे इल्तिजा करते हैं कि तू इन्हें सुन और कबूल कर, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से। आमीन। वक्त है कि हम सब खड़े होंगे और पूरी दुनिया में अमन और सलामती के लिए मुकद्दस फ्रांसिस की लिखी हुई दुआ में शामिल होंगे। ऐ खुदा, मुझे सुलह और सलामती का वसीला बना दे, ताकि जहाँ हसद हो वहाँ मोहब्बत लाऊं, जहाँ कसूर हो
वहाँ मुआफ़ी लाऊं, जहाँ झगड़ा हो वहाँ इत्तेफाक लाऊं, जहाँ गलती हो वहाँ सदाकत लाऊं, जहाँ शक हो वहाँ ईमान लाऊं, जहाँ मायूसी हो वहाँ उम्मीद लाऊं, जहाँ तारीकी हो वहाँ रोशनी लाऊं, जहाँ गुमराही हो वहाँ तसल्ली लाऊं। ऐ खुदा, हमें ये तौफीक दे कि हम अपनी तसल्ली ना चाहें, बल्कि दूसरों को तसल्ली देने की कोशिश करें। अपनी फ़िक्र ना करें, बल्कि दूसरों की फ़िक्र करें। दूसरों से प्यार ना मांगें, बल्कि उनको प्यार दें, क्योंकि जब हम देते हैं तो पाएंगे, जब हम माफ़ करेंगे तो माफ़ किए जाएंगे, जब हम मरेंगे तो हमेशा की ज़िंदगी के लिए पैदा हो जाएंगे। यह हम मांगते हैं तेरे मुक़द्दस और जलाली नाम के वसीला से, आमीन। सजदा करता हूँ मैं नादीदा माबूद, इन आवारिज़ में जो ज़ातन है मौजूद, समझने में जिसके अक्ल है बेसूद, दिल अमीर है मेरा, तेरा है मकसूद। देखूं चूं चखूं धोखा खाऊंगा, बस फकत सुनने से हक में पाऊंगा। इब्ने खुदा का मानूंगा फरमान, मासवा कलामे हक रास्ती है कहाँ। सूली पर पोशीदा अलूहियत है, पर यहाँ
बेमख्फी इंसानियत है। लाता हूँ ईमान में, करता हूँ इकरार, नेक रज़म के मानिंद मैं हूँ अर्ज़ गुज़ार। मैं तो जैसा नाज़िर नहीं हूँ, ताहम मैं मुनाजी तुझको मानता हूँ। तेरे सीमान को है खुदा भरा, तक़वा और मोहब्बत मुझको कर अता। ऐ जिंदा खुदा के मौत के निशान, तुझ जिंदा रोटी से जिंदा है इंसान। दे दे मेरी जान को अपने में हया, दे वही के पाँव अब दिन बसात। तूने उनको आसमान से रोटी अता की है। हम दुआ मांगें। ऐ खुदा, जिसने इस अजीब सैक्रमेंट के पर्दे में हमारे लिए अपने दुखों की यादगार छोड़ी है, हम तेरी मिन्नत करते हैं, ये अनायत कर कि हम तेरे बदन और खून के पाक भेदों की ऐसी ताज़ीम करें कि हमेशा अपने अंदर ते मुखलसी के फल महसूस करें, तू जो अब्दुल्लाबाद तक जीता और सल्तनत करता है।
मुबारक हो खुदा, मुबारक हो उसका कुदूस नाम, मुबारक हो यीशु मसीह बरहक खुदा और बरहक इंसान। मुबारक हो यीशु नाम, मुबारक हो उसका निहायत पाक दिल, मुबारक हो यीशु अल्तार के अक्दस सैक्रेमेंट में, मुबारक हो उसका बेदाग हमल में लिया जाना, मुबारक हो उसका जलाली आसमान पर उठाया जाना, मुबारक हो कुंवारी माँ मरियम का नाम, मुबारक हो हज़रत यूसुफ उसका नहायत पाक शोहर, मुबारक हो खुदा अपने सब फरिश्तों और मुक़द्दसों में। मसीह में रिज़ो, हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं आज की इस खूबसूरत और रूहानी शाम के लिए जो खुदावंद ने हमें अता की कि हम पाक यूक्रिस्ट की हजूरी में पूरी दुनिया में अमन और शांति के लिए दुआ कर सकें, अपने ख़ानदानों के लिए, अपने घरों के लिए, अपने आप के लिए, अपने दोस्त और अहबाब के लिए। और पाक यूक्रिस्ट सलामती का, अमन का मंबा है। और आज की इस यूक्रिस्ती सजदे की इबादत में हमारी रहनुमाई रेवरेंड फादर आबद हबीब, एक्टिंग कस्टस ऑफ कैप्शन कस्टडी पाकिस्तान ने की। हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं उनकी बुलाहट के लिए, और ख़ुसूसी तौर पर उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि इतना खूबसूरत कलाम उन्होंने पेश किया और आज की इस पूरी इबादत में उन्होंने हमारी रहनुमाई की। जो चीज़ें उन्होंने खुदा के कलाम से हमें हमारे साथ आज शेयर की, रिफ्लेक्शन पेश की, दिल को छूने वाली और ज़िंदगियां तब्दील करने वाली थी, और सबसे बढ़कर खुदा पर और उसके इकलौते बेटे यीशु मसीह पर ईमान को और ज़्यादा मजबूत करने वाली थी। इसके लिए हम रेवरेंड फादर आबद हबीब का शुक्रिया अदा करते हैं। फादर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा आपको बहुत बरकत दे। आपने हमारी और कैप्चन यूथ की इस दावत को कबूल किया। हम दिल की अथाह गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। इसके साथ साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ रेवरेंड फादर हेनरी पॉल का,
सेंट फ्रांसिस फ्रायरी के तमाम ब्रदर्स का, और ख़ुसूसी तौर पर रेवरेंड फादर अजाज बशीर जो कैप्चन हाउस से तशरीफ़ लाए और इस इबादत में शामिल हुए, रेवरेंड फादर फैसल फ्रांसिस, रेवरेंड फादर बाबर खुशी, रेवरेंड फादर सुनील इरफान, रेवरेंड फादर जॉन जोसेफ और तमाम यूथ मेंबर्स जो आज यहाँ पर जमा हुए हैं, और ख़ुसूसी तौर पर हमारी पास्टर टीम, तमाम मुनाज़ साहबान, चंद एक फैमिलीज़ भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने आज इन नौजवानों की आज उनकी आपने ईमानी हौसला अफजाई की है दुनिया के हालात देखते हुए। और जिस तरह कैप्चन यूथ के प्लेटफॉर्म से हमने यूखरिस्टिक एडोरेशन, यूखरिस्ती बिलीफ, ईमान को फ़रोग देने के लिए हम महीने में एक दफ़ा यूखरिस्टिक एडोरेशन की इबादत रखते हैं, ताकि हम और ज़्यादा यस्सु के करीब आएँ और पाकमा कलीसिया के ईमान में मजबूत हों, जो अपने बच्चों को और नौजवानों को देती है। मुझे उम्मीद है और मेरा कामल ईमान है कि पाक यूखरिस्ट की सजदे की इस इबादत के ज़रिए बहुत सारे लोगों ने रूहानी ईमानी शफा हासिल की और आज इस ईमान में मजबूत हुए हैं कि खुदा हमें अमन देने वाला खुदा है, और वो कभी भी हमें दुखों, तकलीफ़ों, परेशानियों में अकेला नहीं छोड़ता, बल्कि उसने अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह के ज़रिए से जो उसका हकीकी बर्रा है, हमारे तमाम दुखों, तकलीफ़ों, परेशानियों और गुनाहों को उठा लिया है। हम खुदा का शुक्र अदा करें और इस दुआ में हमेशा कायम रहें कि खुदा अपने प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से दुनिया में अमन बहाल करे। कोई किसी को अपने से कमतर ना समझे, कोई मजलूम पर जुल्म ना करे, कोई गरीब की हकारत ना करे, बल्कि हर कोई एक दूसरे से प्यार करे, हर एक दूसरे के लिए इंसाफ चाहे और हर एक दूसरे को सपोर्ट करे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। अभी हम सब खड़े होंगे और आखिरी गीत में शामिल होंगे। यीशु तेरे बिन और को सजदा न करेंगे, यीशु तेरे बिन और को सजदा न करेंगे। मिट जाएंगे लेकिन कभी शिकवा न करेंगे, मिट जाएंगे लेकिन कभी शिकवा न करेंगे। यीशु तेरे बिन और को सजदा न करेंगे। कई बार आजमाया है शयातीन ने हमको, कई बार आजमाया है शयातीन ने हमको। शैतान कहेगा जो वो माना न करेंगे, शैतान कहेगा जो वो माना न करेंगे। तो ही राज करेगा इस दुनिया में आकर, तो ही राज करेगा इस दुनिया में आकर। इरशाद करेगा जो वो हम
माना करेंगे, इरशाद करेगा जो वो हम माना करेंगे। यीशु तेरे बिन और को सजदा न करेंगे, मिट जाएंगे लेकिन कभी शिकवा न करेंगे।